नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिजबुल मुजाहिदीन को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्जशीट जो है वह फाइल की है। और जम्मू में आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्पेशल कोर्ट के अंदर ये चार्जशीट जो है वह एनआईए की तरफ से दाखिल की गई है और इसमें कई सारे बड़े खुलासे जो है वह हुए हैं। पहले हम जाएंगे 30 जून 2024 में। अब आप सोच रहे होंगे कि 30 जून 2024 में जाने का क्या मतलब बनता है। 30 जून 2024 को बारामुल्ला में बता दें कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी तरफ से एक चेक पोस्ट जो है बनाया गया था। वहां पर जब चेक पोस्ट पे एक संदिग्ध वाहन पहुंचता है और उसको इशारा करके रोका जाता है तो वो वाहन नहीं रुकता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। उस दौरान फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है और जब उस गाड़ी की छानबीन की जाती है, चेकिंग की जाती है, तो उसके अंदर कई सारे बता दें कि एक्सप्लोजिव और वेपन्स जो हैं वो बरामद होते हैं। उसके बाद जब और ज्यादा यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाहिद उल जहूर जो ड्राइवर है उसके लिए जो है वो ड्राइवर था। और साथ ही आपको बता दें कि मुबाशिर मकबूल मीर जो दूसरा एक्यूज्ड है उसके लिए भी चार्जशीट के अंदर जो है वो जानकारी जो है वो साझी की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये दोनों हिजबुल ऑपरेटिव जो है जितने भी पाकिस्तान में थे उनके साथ टच में थे। यहाँ पर देखिए दो जानकारी जो है वो सामने आ रही है। अगर हम चार्जशीट की बात करते हैं, एक हाइब्रिड टेररिज्म और दूसरी यहाँ पर जानकारी जो सामने आ रही है हाइब्रिड टेररिज्म के साथ साथ यहाँ पर आतंकी फंडिंग की जानकारी भी जो है वो सामने आ रही है। बता दें कि स्टेटमेंट जो है एनआईए की तरफ से वो ये है कि 30 जून 2024 को चेक पोस्ट जो है मच्छीपुरा और रशीदाबाद के बीच में जो है वो बनाया गया था और इस दौरान जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, वहां पर वाहिद जो ड्राइवर है, सस्पेक्ट व्हीकल था, वो संदिग्ध वाहन था, उसे जब रोका गया, इशारा किया गया कि रुक, तो वह वहां पर नहीं रुका। उसके बाद जब सुरक्षा कर्मियों को वहां पर उस पर शक हुआ, लाजमी सी बात है जब उसे रोका जा रहा है वो रुका नहीं। फिर उसके बाद वहां पर रिकवरी हुई। वाहिद ने यहाँ पर बता दें कि उसने खुद ये बात कबूली है। जब उससे इंटेरोगेशन सिक्योरिटी फोर्सेस एनआईए की तरफ से की गई तो वाहिद ने इस बात को, वाहिद उल अजूर उसका नाम जो है बताया जा रहा है, उसने ये बात कबूली कि वो एक तरीके से ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर जो है हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओजीडब्ल्यू क्या होता है, यानी कि ये ओवरग्राउंड वर्कर क्या होता है। देखिए ओवरग्राउंड वर्कर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आतंकी जो होते हैं, हाइब्रिड टेररिज्म जिसे एक नया टर्म जो है वो कुछ सालों के अंदर देखने को जम्मू कश्मीर में मिल रहा है कि आप दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम करेंगे। आप कोई भी काम, डॉक्टर की तरह आप काम कर सकते हैं, आप कोई दुकान चला सकते हैं व्यापारी के तौर पर, आप नॉर्मल अपनी आम जिंदगी जिएंगे ताकि आपके ऊपर किसी को शक ना हो। लेकिन इन डार्क नाइट जो आपका एक्चुअल में जो मेन काम होगा वो टेररिज्म होगा, यानी कि आप एक टेररिस्ट के तौर पर जो है वो काम कर रहे होंगे। तो ये बात वाहिद ने खुद कबूली है वाइल इंटेरोगेशन कि वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए वहां पर ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम जो है वो कर रहा था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाइब्रिड टेररिज्म को एक बड़ा खुलासा जो है वो एक बार फिर से घाटी के अंदर होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले हम कुछ सालों से देख रहे थे कि लगातार जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड टेररिज्म को लेकर कई सारे खुलासे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी। इंटेलिजेंस इस पर बहुत ज्यादा जो है वो चिंता जाहिर कर रही थी, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जीरो टेररिज्म जो है उसके खिलाफ तो लगातार आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड टेररिज्म यानी कि वहां पर एक आम शख्स के तौर पर, नागरिक के तौर पर वो वहां पर रह रहा है लेकिन वो टेररिस्ट के तौर पर काम कर रहा है, फंडिंग बकायदा जो है वो इसके लिए ले रहा है। तो एक बड़ी चुनौती जो है, एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। तो यहाँ पर वाहिद की अगर हम बात करें, साथ ही बता दें कि मुबाशिर मकबूल मीर जो है इसे मेजर कॉन्स्पिरेटर जो है वो बताया जा रहा है इस केस का, कि वो ये पूरा जो एक तरीके से है लॉजिस्टिक के तौर पर कार्य जो है वहां पर कर रहा था वेपन्स पहुंचाने के लिए टेररिस्ट को। और साथ ही आपको बता दें कि इस फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो वाहिद जो है उसको दे रहा था। यहाँ पर जो दो शख्स की हम बात कर रहे हैं, एक यहाँ पर देखिए जरूरी हो जाता है आपके लिए जानना कि वाहिद उल जहूर कौन है। वो ड्राइवर है और यहाँ पर इसे फंडिंग किसकी तरफ से दी जा रही थी, हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से। लेकिन जो मुबाशिर मकबूल मीर जो सामने आ रहा है, इसकी जो एक कड़ी जुड़ रही है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो उसको पहुंचा रहा था। अब इस बीच हम अगर हम बात करें तो ये जो दोनों एक्यूज है इनसे तो लगातार इंटेरोगेशन की जा रही है, लेकिन एक बड़ी तो सफलता यहाँ पर हाथ लगी है, लेकिन एक बड़ी चुनौती आगे ये होगी कि ये कितने बड़े लेवल पर ये चल रहा है। क्योंकि देखिए एक तरफ पे हम टेरर ग्रुप्स जो है, ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। ये ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से दूसरी तरफ जो वेपन्स और जो बारूद मिले हैं, ऑब्वियस लाजमी सी बात है कि अगर ये एक जगह से दूसरी जगह इसे कहीं पहुंचा रहे हैं तो इसे
किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ही पहुंचाया जा रहा होगा। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उन्होंने इस जांच को और ज्यादा तेज कर दिया है कि इसके तार कहां से जुड़ रहे हैं, किस लेवल पर जो है यहाँ पर फंडिंग जो है वह हो रही थी, और इस तरह की हाइब्रिड टेररिज्म अगर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और कौन-कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है चिन्हित करने की कोशिश जो है वह की जा रही है, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इन दोनों से इंटेरोगेट और लेवल पर करेगी। और अब चार्जशीट जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से यहाँ पर जो है वो दाखिल कर दी गई है। और ये कितना ब्रॉडर नेटवर्क था, ये एक्सप्लोजिव कहाँ जा रहे थे, ये आर्म्स कहाँ पर जा रहे थे जो रिकवर किए गए हैं, इसको लेकर देखिए अब कई सारे खुलासे जो हैं वो अभी बाकी है। इस रीजन की अगर हम बात करते हैं तो इस बारामूला डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ और कौन से ऐसे रीजन है जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के कई सारे ऐसे हाइब्रिड वर्कर्स यानी कि OGW जो बोल रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर वो काम कर रहा था, तो ऐसे और कौन से ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक ये बड़ी चुनौती देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले कश्मीर के अंदर ये चुनौती देखने को मिलती थी। लेकिन जम्मू के यहाँ पर अगर हम बात करें रजौरी पुंछ की, तो यहाँ पर भी OGW जो है एक टर्म जो है वो उभर के सामने आ रही है कि OGWs जो है उनको एक्टिव किया जा रहा है। तो हिजबुल मुजाहिदीन का यहाँ पर नाम जो है वो सामने आ रहा है। और बता दें कि ड्राइवर की तरफ से यहाँ पर जो वाहिदुल जहूर उसका नाम सामने आ रहा है, उसने ये बात खुद कबूली है कि वो OGW के तौर पर यहाँ पर काम जो है वह कर रहा था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इंडिया डेली जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर एक जानकारी आपको साझा करता रहेगा। स्टे कनेक्टेड।